लेसन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 को डिस्कस करेंगे। ये देखें, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है हमारे पास कॉज ऑफ -150 डिग्री। तो वो पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्टिव में आती होती हैं, MCQs में आती होती हैं, तो फार्मूले जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फार्मूले बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो फार्मूला इस तरह होता है कि कॉज ऑफ अगर आ जाए -थीटा तो वो होता है प्लस कॉस थीटा, लेकिन अगर साइन आ जाए -थीटा तो वो होता है हमारे पास माइनस है साइन थीटा, और टेन अगर हो जाए -थीटा तो वो भी होता है माइनस टेन थीटा। अब कॉस की जो को रेशो है वो है सीकेंट। तो सीकेंट जो है वो भी क्या होगा, अगर -थीटा होगा तो वो प्लस सीकेंट है थीटा हो जाएगा। अब को सीकेंट जो है वो को रेशो है साइन की, तो अगर साइन ऑफ -थीटा है इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो को सीकेंट ऑफ जो -थीटा होगा वो भी क्या होगा, माइनस को सीकेंट थीटा। इस तरह टेन ऑफ -थीटा है वो इक्वल है -tan थीटा, तो उसका जो रेसिप्रोकल है टेन का वो है को टेंजेंट। तो को टेंजेंट ऑफ -थीटा भी क्या होगा, माइनस कॉट है थीटा या को टेंजेंट है थीटा। सिर्फ कॉस केस में आता है पॉजिटिव, बाकी सारे केसेस में क्या है, नेगेटिव है। इसका प्रूफ भी है और इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फिलहाल हमने इसको अप्लाई करना है। तो यहां पर देखें जरा, सिंस यहां बता दें आप कॉज ऑफ -थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा प्लस कॉस 150 डिग्री। अच्छा, अब इसका एक और पार्ट है, जो इसका थर्ड पार्ट है वो देखें, टेंजेंट ऑफ -210 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट 210 डिग्री, बिकॉज रीजन क्या है, टेंजेंट ऑफ -थीटा माइनस tan थीटा। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसका एक और पार्ट मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। 6 पार्ट है को सीकेंट ऑफ -137 डिग्री। तो ये आ जाएगा माइनस को सीकेंट ऑफ 137 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन आपने ये बतानी होगी, को सीकेंट ऑफ -थीटा माइनस को सीकेंट थीटा। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। पार्ट 1 के अंदर पॉइंट दिया हुआ है -2 एंड 3। करना यह है कि हमारे पास से है कि ये पॉइंट हमने क्वाड्रेंट्स के अंदर लोकेट करना है, फिर हमने एक ट्राइंगल कायम करनी है, और जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो चेक कर लेते हैं इसको ज़रा कि कैसे होगा। ये देखें, इसकी डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, इसको देखा जाए अगर तो सिंस x की जो वैल्यू है वो -2 है, y की जो वैल्यू है वो 3 है, x जो है वो नेगेटिव है, y जो है वो पॉजिटिव है। ये क्वाड्रेंट्स हैं, ये है x और ये है y। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है, नेगेटिव, y क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो होता है पॉजिटिव बट y क्या होता है नेगेटिव। तो यहां पर देखा जाए जो हमें गिवन था, यहां पर वो x की वैल्यू थी -2, y की वैल्यू है +3, तो ये तो है नेगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव। तो सिचुएशन ये है कि ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन हो गया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि यहां पर कहीं लाई करता होगा 3 और यहां लाई करता है -2, तो आपकी जो ट्राइंगल है वो ये बन रही है, ये एंगल होगा थीटा। अच्छा,
अब सिचुएशन ये होगी कि अगर ट्राइंगल को मैं इस तरह ड्रा कर लूँ अपनी आसानी के लिए, तो बात समझना मुश्किल बात नहीं है। ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 3। अब बेसिकली ये वैल्यू है P की और ये वैल्यू है B की, तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सिंस हमें चाहिए H की वैल्यू चाहिए, वो क्यों वैल्यू चाहिए H की, हमने ट्राइंगल को मुकम्मल करना है। P² + B², तो H² आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 9 + 4 ये आ गया H²। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि H² आ जाएगा 13 और H आ गया √13। ये हमारे पास की H की वैल्यू आ गई है। दोनों तरफ हमने अप्लाई किया है स्क्वायर रूट, तो हमारे पास की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि अब बड़ा आसान हो गया है हमारे लिए। ये तो एंगल थीटा है, ये है वैल्यू -2, ये है वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू है √13। तो ट्राइंगल के लिहाज से बात की जाए अगर, तो ये तो है हमारे पास बेस और ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये है हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा के बारे में हम जानते हैं कि वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 3/√13। अच्छा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ बेस की वैल्यू है -2 और नीचे क्या है √13। अच्छा, अब tan थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, यह आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो tan थीटा क्या आ जाएगा 3/-2। अच्छा, अब आप जानते हैं कि कोसेकेंट थीटा जो होता है वो साइन का होता है उलट। इसको इधर ही उल्टा दिया जाए अगर, तो आंसर हमारे पास आ सकता है √13/3। अच्छा, जो सीकेंट थीटा है वो क्या आएगा, देखें इसको उल्टा दें तो √13/-2 और जो कॉट थीटा है हमारे पास है वो क्या आ जाएगा, देखें -2/3। आपने डायग्राम में देखा कि जो एंगल है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। तो हमने उनको चेंज नहीं किया, सिंबल्स को एज इट इज रहने दिया, तो आपके सामने इसका आंसर आ गया। देखिए साइन और कोसिकेंट क्या हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी चारों क्या हैं नेगेटिव हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इस तरह से है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो दी हुई है -2/3 एंड ये कहा गया है कि थीटा कहां से बिलोंग करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने सारी की सारी जो वैल्यूज है जैसे साइन थीटा है, अच्छा फिर कोसिकेंट थीटा है, सीकेंट थीटा है, उसके बाद tan थीटा है, कॉट थीटा है, इन सब की जो वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है। तो जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर, हमारे पास चूंकि कॉस गिवन है, हमने पहले साइन में जाना है, तो ये रिलेशनशिप होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। ये एक फार्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे। यहां जहां पर कॉस की वैल्यू है पुट कर दें। अच्छा, -2/3 इसका स्क्वायर हो जाएगा = 1 हो जाएगा। अच्छा, अब दो काम होंगे, एक तो इसका स्क्वायर ले लें, उठा के उधर ले जाएं, यह आ जाएगा +4/9 = 1।
अच्छा यहाँ से देखें, ये हो जाएगा 1 माइनस 4/9। अच्छा इसको हल कर लेते हैं, वी कैन यूज द कैलकुलेटर। 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा 5/9। 5/9। अच्छा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा प्लस माइनस √5/3। सिंस थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस एम्प्लाइज साइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि हमें गिवन था थीटा जो है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन सेकंड में क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए इसकी जो दो वैल्यूज आई हैं स्क्वायर रूट की वजह से, एक है पॉजिटिव, दूसरी क्या है? नेगेटिव। हम जो वैल्यू नेगेटिव है उसको छोड़ देंगे और जो पॉजिटिव है उसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो दिस एम्प्लाइज साइन थीटा की वैल्यू देखें, वो हम ये रखेंगे प्लस √5/3। अच्छा इसी को उल्टा दिया जाए अगर, तो वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट थीटा की, तो वो हो जाएगी 3/√5। सेकेंड क्वाड्रेंट पे दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं। अच्छा अब क्या होगा हमारे पास? टेन थीटा वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो दोनों में पुट कर दें। टेन थीटा साइन की वैल्यू है √5/3, इसको डिवाइड करेंगे, कॉस की वैल्यू पर डिवाइड करेंगे -2/3। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखें क्या आएगी वैल्यू हमारे पास है √5/3 मल्टीप्लाई बाई 3/-2। अच्छा कैंसलेशन कर दें तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी √5/2, लेकिन साथ में क्या आएगा? माइनस आएगा। तो ये भी ज़ाहिर सी बात है माइनस में है। तो अब इसी को उल्टा दें तो कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, इसी का ले लें, इसी का रेस्पेक्ट ले लें, तो ये आ जाएगा -2/√5। अच्छा अब हमारे पास रह गया सीकेंड थीटा, तो वो होता है 1/cos थीटा, यानी cos को उल्टाना पड़ेगा। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू थी -2/3, तो यहां से देखें सीकेंड थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3/2। हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाला, साइन की वैल्यू आ गई, उसको उल्टाया कोसिकेंट आ गया। फिर हम ये बात जानते हैं टेन थीटा होता है साइन थीटा ओवर है कॉस थीटा, उनकी वैल्यू वहां पुट की तो हमारे पास क्या आ गया? टेन की वैल्यू आ गई। टेन को उल्टाया तो क्या आ गया? कॉट आ गया। कॉस हमें गिवन था, उसका डायरेक्ट हमने क्या ले लिया? रेसिप्रोकल, यानी उसको उल्टा दें तो हमारे पास है सीकेंट की वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।